बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को भेजा लीगल नोटिस। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को लीगल नोटिस भिजवाया है। बीजेपी की उमर अब्दुल्ला से बयान वापस लेने की मांग है। बीजेपी की 100 करोड़ की मानहानि का केस करने की चेतावनी भी है। बीजेपी के 7 दिन के अंदर बिना शर्त माफी की मांग इस पर रखी गई है। एक अहम खबर, बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को भेजा लीगल नोटिस। बीजेपी की उमर अब्दुल्ला से बयान वापस लेने की मांग। बीजेपी की 100 करोड़ की मानहानि का केस करने की चेतावनी, यानी बीजेपी की तरफ से चेतावनी दी गई है कि 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बीजेपी की 7 दिन के अंदर बिना शर्त माफी की मांग है कि उमर अब्दुल्ला 7 दिनों के अंदर बिना शर्त माफी मांगे, ऐसा बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला से मांग की है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी नोटिस की तस्वीर है। उमर अब्दुल्ला से बीजेपी ने माफी की मांग की है। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को लीगल नोटिस भेजा है। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को लीगल नोटिस भेजा है। बीजेपी की उमर अब्दुल्ला से बयान वापस लेने की मांग है। बीजेपी की 100 करोड़ की मानहानि का केस करने की चेतावनी है, यानी बीजेपी ने 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस करने की चेतावनी दी है उमर अब्दुल्ला को, और 7 दिनों के अंदर बिना शर्त बीजेपी ने माफी की मांग रखी है। बीजेपी चाहती है कि उमर अब्दुल्ला अपने बयान को लेकर माफी मांगे। बीजेपी ने इसके लिए 7 दिनों का वक्त दिया है। बीजेपी चाहती है कि 7 दिन के अंदर उमर अब्दुल्ला अपने बयान पर माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक ओहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का ओहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। उनको लगता है कि इन लोगों का ईमान इतना सस्ता है। आप फारूक, तो यही वो बयान है जिसके खिलाफ बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला से माफी का मुतालबा किया है। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला के इसी बयान को टारगेट करते हुए, इसी बयान को निशाना बनाते हुए उमर अब्दुल्ला से माफी की मांग की है, और इसके लिए बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को लीगल नोटिस भिजवाया है। उमर अब्दुल्ला से बीजेपी की मांग यह है कि उमर अब्दुल्ला अपना बयान वापस लें। हमारे साथ समीर जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, बयान मैं चाहूंगा एक बार फिर से जरा बयान की बात को भी दोहरा दें कि पूरा बयान दरअसल क्या था और किस नुक्ते पर खासतौर से बीजेपी को एतराज है, जिसकी वजह से बीजेपी ने ये नोटिस भिजवाया है, लीगल नोटिस भिजवाया है। और लीगल नोटिस में क्या कुछ दर्ज है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये मामला जो है 11 जुलाई का है। 11 जुलाई को चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में एक बड़ी रैली को खिताब कर रहे थे। वहां जब उन्होंने संबोधित किया तो उसी बीच उन्होंने एक बड़ा एलिगेशन लगाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े नेता हैं, बीजेपी से वकील भी हैं, उन्होंने एक सिटिंग एमएलए जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, जम्मू से हैं, उनको 20 से 30 करोड़ रुपए की एक रिश्वत दी थी। उनको कहा था कि आप 20 से 30 करोड़ रुपए आप ले जाइए, आपको आप मिनिस्ट्रियल वर्क दे रही है और स्टेट फूड का रेस्टोरेशन भी होगा। तो ये एक बड़ा एलिगेशन उन्होंने लगाया। और उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी के जो आरएस पठानिया है, जो कि एडवोकेट भी हैं और स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि हम अगर उमर अब्दुल्ला ये वापस नहीं लेते एलिगेशन तो जो उन्होंने कहा है, तो हम डिफेमेशन केस कर सकते हैं। तो जब उमर अब्दुल्ला कल जम्मू में रैली कर रहे थे तो उन्होंने न सिर्फ अपनी बात को दोहराया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र हो, पंजाब हो या वेस्ट बंगाल हो, जहां जहां पे बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही थी, वहां पे उन्होंने तोड़ा है, पार्टियों को तोड़ा है और एमएलए को खरीदा है। तो इस पर आज जो लीगल सेल है बीजेपी की, उन्होंने एक लीगल नोटिस दिया है, उमर अब्दुल्ला को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि 7 दिन तक वो अपना जो केस, अपना जो एलिगेशन है, जो अपने कमेंट्स है, उनको वापस ले, नहीं तो 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस फाइल होगा। तो एक बड़ा कदम उठाया है बीजेपी ने, और बीजेपी ने मेल के जरिए ये डिफेमेशन केस जो है, डिफेमेशन की जो कॉपी है, उसको उमर अब्दुल्ला को भेजी है। और लीगली जो पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अगर
7 दिन के अंदर अंदर उमर अब्दुल्ला ने माफी नहीं मांगी, अपने बयान को वापस नहीं लिया, तो ये मामला तूल पकड़ सकता है और हम डिफेमेशन केस फिर अदालत में जाएंगे। तो कहने का मतलब है, इसका मतलब साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उमर अब्दुल्ला को बीजेपी साफ कह रहे हैं कि आप अपने बयान को प्रूव करिए, आप सबूत दीजिए। क्योंकि कल भी लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने प्रेस से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा तो किया नहीं। अगर उमर अब्दुल्ला कहते हैं तो उनको सबूत के साथ सामने आना चाहिए, सबूत देने चाहिए, ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये मामला जो है अब बहुत बड़ा मामला बन गया है और जो 20 से 30 करोड़ रुपए की जो खरीद फरोख्त की बात है, ब्राइब देने की बात है, उस मामले ने बड़ा कर दिया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बार क्या रिएक्शन? बिल्कुल सबीर, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। इस वक्त रविंद्र रैना जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। रविंद्र रैना जी, ये जो खबर है ये काफी चौंकाती है। उमर अब्दुल्ला का ये बयान पर बीजेपी का इस तरह से नोटिस, क्या देख रहे हैं आपकी? ये जम्मू कश्मीर की सियासत को किस तरफ लेके जा रहा है? जी रविंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी देखिए, श्री उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो जम्मू कश्मीर के चुने हुए चीफ मिनिस्टर हैं। जी जी, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं। बिल्कुल। एक राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का, यूटी का चीफ मिनिस्टर अगर ये इल्जाम लगाता है कि उनके एमएलए को 20-30 करोड़ में खरीदने की बात हुई है, उसको सरकार उनकी गिराने की कोशिश की गई है, ये बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और किसी आम आदमी ने नहीं लगाए हैं। ये जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है जी, और पब्लिक डोमेन में बोला है। अब पब्लिक ये जानना चाहती है जी, वो कौन सा एमएलए था जिसको कांटेक्ट किया गया, वो कौन से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और बीजेपी के ऑफिस बियरर हैं जिन्होंने कांटेक्ट किया और कौन सी जगह कांटेक्ट किया। ये चीजें अब पब्लिक डोमेन में लाना बहुत जरूरी है, वरना इस किस्म के इल्जाम, इस किस्म के जो बातें करना, उससे और निशाना साधना, तो ये हिट एंड रन नहीं होना चाहिए। अब उमर अब्दुल्ला साहब ने ये चीजें अगर बोली हैं तो उनको बताना चाहिए, उनको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा व्यक्ति है जी जिसकी ओर उन्होंने इशारा किया, वो कौन सा सुप्रीम कोर्ट का वकील है जिसने ये सारा षड्यंत्र, ये साजिश खेली है, उसका नाम तो उनको बताना पड़ेगा। जी जी, लेकिन रविंदर जी आप खुद ये कह रहे हैं, आप ये खुद कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप भी इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं, आपको क्या लगता है कि उमर अब्दुल्ला ने ये बातें बिना नापे तोले कह दी होंगी, ऐसे बयान दे दिए होंगे? देखिए, मैंने भी जब श्री उमर अब्दुल्ला का वो भाषण सुना और उस भाषण में श्री उमर अब्दुल्ला साहब का वो इल्जाम तराशी जो उन्होंने की, जो ये कहा कि 20-30 करोड़ का जिक्र किया और बीजेपी पर इल्जाम लगाए, मुझे भी बहुत हैरानगी हुई। मुझे भी बहुत हैरानी हुई। राजनीति में पॉलिटिक्स में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, चलते रहते हैं जी, लेकिन जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, और वो भी एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठा व्यक्ति जी, इस प्रकार के अगर इल्जाम लगाएगा, इस किस्म के अगर वो दोषारोपण करेंगे, तो हमें तो जवाब देना, हम भी पॉलिटिकल पार्टी, हमें भी पता होना चाहिए कौन से व्यक्ति हैं जी, क्योंकि बीजेपी कभी इस प्रकार का काम नहीं करती है। हमने उसी वक्त ये कहा था कि बीजेपी आउटराइटली रिजेक्ट सच क्लेम्स, दीज एलिगेशंस आर बेसलेस एंड मिसलीडिंग। जी, में कोई सच्चाई नहीं है, ये बेबुनियाद आरोप है जी। अगर किसी ने, हो सकता है किसी ने इस प्रकार की साजिश रची हो सकता है किसी ने कोई इस किस्म का कोई साजिश बनाई हो, लेकिन उसका हमें भी पता लगना चाहिए और साथ ही साथ पब्लिक को भी, आवाम को भी जी ये पता लगना चाहिए। रविंदर जी शुक्रिया आपका, रविंदर जी शुक्रिया। अब आपकी पार्टी ने नोटिस तो दे ही दिया है, देखते हैं क्या जवाब आता है। जावेद हसन बेग साहब जुड़ चुके हमारे साथ, एनसी के एमएलए हैं। जावेद बेग साहब,
काफी मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो बयान दे दिया कि फलां किसी लीडर ने, फलां पार्टी के लीडर ने ये लालच दी है, ये दबाव बनाया है कि आप इधर हमारे साइड चले आइए वगैरह वगैरह। बीजेपी ने अब नोटिस, लीगल नोटिस दिया है उमर अब्दुल्ला के नाम पर। आपको इस बात की जानकारी मेरे ख्याल से जरूर होगी, आप क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? इस मामले में जो उमर साहब ने स्टेटमेंट दी है, जाहिर सी बात है कि उमर साहब के जो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है उसको जहन में रख के दी है। जी। उमर अब्दुल्ला साहब कोई गैर जिम्मेदार आदमी नहीं है कि वो कोई बात हवा में कर देंगे। मैं आपको ये कहता हूँ कि बहुत सारे एमएलए जो हैं उन्होंने ये बात बताई है उमर साहब को। सिर्फ किसी एक एमएलए ने नहीं बताई है, बहुत सारे एमएलए ने ये बात बताई है कि उन्हें बराह रास्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अप्रोच किया गया है। वक्तन फवक्तन उनको अप्रोच किया गया है कि अगर आप हमारा साथ दें तो हम एक अल्टरनेटिव यहाँ दे सकते हैं। और ये आज की बात नहीं है। जम्मू और कश्मीर की सियासत में या मुल्क की सियासत में जो ये हॉर्स ट्रेडिंग है, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन रविंदर रैना से भी हमारी बात हुई थी, जावेद हसन बेग साहब, उनका कहना था कि उमर अब्दुल्ला को ये नाम पब्लिक के सामने लाना चाहिए कि आखिर वो कौन से एमएलए हैं जिनको कॉन्टैक्ट किया गया और किसने कॉन्टैक्ट किया। जाहिर सी बात है कि जब ये बात होगी तो फिर बहुत सारी लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट। जी हाँ। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आपको मालूम होगा कि एक मर्तबा पार्लियामेंट के अंदर रुपयों के बक्से पकड़े गए, पार्लियामेंट के अंदर। हाँ। तो ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में या मुल्की सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग के लिए राहवारी की जा रही। क्या हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में ऐसा नहीं हुआ? क्या क्रॉस वोटिंग नहीं हो जाती? क्या लोग स्विच ओवर नहीं करते? क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज नहीं किया जाता? तो जम्मू कश्मीर और मुल्क की सियासत में आप भी जानते हैं ये होता है। और जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसी फोर्सेज हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो उमर साहब की स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सच्ची है। अगर इसमें कोई रुकावट है कि बीजेपी इस वक्त तक, बीजेपी के जो लोग ये चाहते हैं उनको कामयाबी नहीं मिली है, तो उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते। ये जो जावेद साहब वक्त की थोड़ी कमी है, माजरत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, हमने आपका टेक लिया है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब।